देखिए, चीन से लौटने के बाद ट्रंप की बहुत बड़ी तैयारी, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। अगले हफ्ते की शुरुआत में ईरान पर हमला संभावित। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 16 तारीख, आज हम 16 तारीख पर ही हैं, और वो इसलिए सोच रहे थे कि 13, 14, 15 डोनाल्ड ट्रंप चाइना में हैं, बात बनती दिखाई देगी नहीं, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं। चाइना हो सकता है दिखावे के लिए ऑन द फेस ऑफ इट कुछ चीजें ऐसा कह दे कि हाँ ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं, और उसमें केवल जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ और हासिल होगा नहीं, लिहाजा एक बार फिर से जंग शुरू हो जाएगी। 16 को यह अंदेशा बढ़ा था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर लग रहा है वॉर छिड़ जाएगी। फिर से अमेरिका और इजराइल मिलकर फिर से ईरान पर अटैक कर देंगे, ऐसा समझा जा रहा है। क्या वाकई ऐसा दिखाई दे रहा है, या क्योंकि इतने बार दुनिया अब जल चुकी है, हाल फिलहाल पिछले 3-4 सालों में रशिया यूक्रेन हो गया, अभी फिर ये आपने वेनेजुएला देख लिया, फिर ईरान देख ही लिया आपने। अमेरिका का इस समय जो एटीट्यूड है, उसके चलते क्या इस समय छाछ भी फूंक कर पिया जा रहा है, इसीलिए लग रहा है कि एक हफ्ते के अंदर शायद कुछ हो जाएगा, या अब फिर से दूध जलाने वाला गर्म हो चुका है? जरा पांडे सर आपसे, जनरल पांडे, क्या आपको दिखाई दे रहा है एक हफ्ता क्या इवेंटफुल हो सकता है, फिर से वॉर शुरू हो सकती है? हाँ, एक शुरू जरूर हो सकती है, और जब ऐसा सीज फायर किया जाता है और इस तरह की जो एक पोस्टरिंग होती है जिसमें एक आप हार्ड लाइन की बात करते हो एक तरफ और दूसरी तरफ आप मीटिंग्स करते हो, तो इसके परिप्रेक्ष्य के अंदर इसके पीछे कई चीज़ें चल रही होती हैं। ये होता है कि आपकी बातचीत चल रही है और जो आपका दुश्मन है वो आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है, तो आप कोशिश करते हैं कि एक बिल्डअप दिखाते हैं, एक इंटेंट दिखाते हैं और पुश करते हैं, एक नेगोशिएशन करते हैं कि आप हमारी जो डील है उसको मान लो, जैसे हमको चाहिए आप वैसे करो। सो एक वो भी होता है, मगर जो अमेरिका का काम करने का तरीका है, वो जब सीज फायर की बात करता है तो पीछे पीछे अगर आप ये देखें तो एक मिलिट्री रीसेट भी हो रहा होता है, तैयारी हो रही होती है, बिल्डअप हो रहा होता है। वो जो बिल्डअप है वो किसी आगे की कार्रवाई के लिए होता है, क्योंकि आज जिस हालत में ट्रंप हैं या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, इस लड़ाई को छोड़ करके पीछे हट जाता है तो ये उनके लिए एक पॉलिटिकली नहीं है, जो एक डिक्लाइनिंग अमेरिकन पावर की बात कहते हैं वो बिल्कुल खरी उतरेगी। तो अगर ये कुछ एक दिनों के अंदर ईरान ने अगर अपना स्टांस चेंज नहीं किया और कोई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर दोबारा से लड़ाई छिड़ने की संभावना है। दोबारा लड़ाई छिड़ने का अंदेशा है, और ये वो तजुर्बे वाली आंखें कह रही हैं जिन्होंने इन चीजों को कल्मिनेट होते हुए देखा है। टिटबिट्स में चीजें होती हुई दिखाई देती हैं, वो किस तरफ कल्मिनेट होती हैं, इस तरह की जब बिल्डअप होता है, डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, वो किधर जाते हैं। जिन्होंने ये देखा है वो ये बता रहे हैं कि हाँ, आने वाले दिनों में ये दोबारा छिड़ सकता है।